चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आप देख ही चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए विशेष सीरीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्यों में ऑक्सीजन ज़रूरत पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की? हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं, चेस्ट एक्सरे में कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में DRDO ने किस नाम की कृत्रिम एल्गोरिथम को विकसित किया? तो एटमैन AI मतलब इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। नेक्स्ट, 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप की थीम क्या थी? तो एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, भारत का राज्य जहां हाल ही में फैले अफ्रीकी स्वाइन बुखार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, के कारण 300 से अधिक सूअरों की मौत हो गई? मेघालय। ज़रूर देख लीजिए इसको। अफ्रीकी स्वाइन बुखार किस राज्य में फैला? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों की झुंड की मृत्यु हो गई। किस जगह? असम के पहाड़ी कांडली फॉरेस्ट रिजर्व में। पूछ लेगा कांडली फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में है? तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल वैक्सीन संघ गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य है? पंजाब। नेक्स्ट, मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई? तीसरी। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा हाल ही में अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की प्रजाति खोज कहाँ पे की गई? मिजोरम में। हाल ही हैदराबाद स्थित एक प्राणी उद्यान जहाँ हाल ही में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई शेर संक्रमित पाए गए? तो नेहरू प्राणी उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़रूर लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, पद्मश्री अवार्ड वैज्ञानिक मानस बिहारी जिनका हाल ही में निधन हो गया ने किस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ठीक है, LCA बोलते हैं इसको। ठीक है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस किसने निभाई थी भूमिका? मानस बिहारी ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स की पहल शुरुआत की? दिल्ली ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिसकी ड्यूटी के तैनात दौरान मृत्यु हो गई थी? तो युवराज सिंह। नेक्स्ट, मई 2021 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? उज्ज्वला सिंघानिया को। नेक्स्ट, DRDO तथा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित वह कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया, तो कौन सी है? ड्रग्स डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG। पूछ लेगा 2DG क्या है? ठीक है, यह दवा पाउच के पाउडर के रूप में आती है, पानी में घोलकर पीना होता है। नेक्स्ट, CBSE ने हाल ही में छात्रों और विभागों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया? दोस्त फॉर लाइफ। नेक्स्ट, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? बिहार। एथेनॉल नीति संवर्धन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार। नेक्स्ट, मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा कर लिया? पुदुचेरी। तो पुदुचेरी वह पूर्व उपलब्धि गोवा, पुदुचेरी से पहले उपलब्धि गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप ने अर्जित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किस राज्य का 23वां जिला घोषित कर दिया? तो मलेरकोटला। तो कौन सा जिला बनाए? मलेरकोटला। नेक्स्ट, मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पुनेवाला। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत में पाए जाने वाले किस कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्णित किया? B.1.617। तो WHO द्वारा वर्णित B.1.617 वेरिएंट कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है जो अधिक ट्रांसफॉर्मिसेबल है और इसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया? उत्तराखंड पुलिस। तो पूछ लेगा मिशन हौसला का संबंध किससे है? ठीक है। तो नेक्स्ट, 21 मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया? ब्लैक फंगस, हरियाणा के अंदर। अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पाइथन 5। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख यूनाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन KRI नगला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ। तो KRI नगला 402 किस देश की पनडुब्बी है? इंडोनेशिया की है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन संचालन के मई 2021 में किया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में किन्हें फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा घोषित किया? पत्रकारों को। मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? सिक्किम में। भारतीय सेना ने सिक्किम में। असम की पहली महिला IAS अधिकारी जिनका 26 अप्रैल 2021 को निधन हो गया? पारुल देवी दास। सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए हाल ही में किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो कोजीत। किसने शुरू किया? कोविड-19 पर सहायता के लिए किसने शुरू किया? सशस्त्र बलों ने शुरू किया। नेक्स्ट, कौन सा देश हाल ही में भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला गैर क्वाड देश बन गया? तो रूस। 2+2 वार्ता रूस के साथ की गई। नेक्स्ट, 30 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से कहां पर सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया? IIM जम्मू में। वित्तीय वर्ष 2022 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? INS जलाशय। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संपदा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की? उड़ीसा सरकार। मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहां पर किया गया? बम्बई में। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बम्बई में। और वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धरा योजना की शुरुआत की?
तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सोरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे? मेघालय की। संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, तो डेजर्ट फ्लैग किसका था? संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के बने तीरथ राम सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का त्यागपत्र दिया, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट, वह राजेश ने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया, तो हरियाणा। नेक्स्ट, भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर घोषित किया गया? तो बेंगलुरु। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फैनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया? तो मैत्री सेतु। फैनी नदी किस देश में? बांग्लादेश में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत और इजराइल की वह कंपनी से कोविड-19 ओरल वैक्सीन, भारत और इजराइल की वह कंपनी से कोविड-19 की ओरल वैक्सीन विकसित करने में दिशा में कार्य कर रही है, तो प्रेमस बायोटेक भारत की है, आर्म फार्मास्यूटिकल्स इजराइल की है। वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की? राजस्थान। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, बहुत बार पूछा हुआ है। 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तीसरे। रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देश, नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 भारत है, नंबर 4 रूस है, नंबर 5 यूके है। सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है, फिर चीन, फिर भारत, फिर रूस, फिर यूके। नेक्स्ट, असम के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ? मिताली एक्सप्रेस। किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ? मिताली एक्सप्रेस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? तो IIT मद्रास में। अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की? DRDO ने। ब्यूरो सड़क सीमा संगठन अपने अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वैशाली हिवासे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। और 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? चौथा। नेक्स्ट देखते हैं। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर चीन, अमेरिका दूसरे पर, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत। तो भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन दो शहरों के बीच चलाई गई? मुंबई और विशाखापट्टनम। वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करके ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट,
द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत के किस स्थान पर है? 49 स्थान पर है। 7 मार्च 2021 को कहाँ पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में पहला हीलिंग सेंटर खोला गया। जापानी तकनीक पर आधारित 13 एकड़ में फैले इस हीलिंग सेंटर में कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोगों को प्रकृति से बचाव से मुक्त पा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया? आंध्र प्रदेश सरकार। हाल ही में केंद्र सरकार ने जायडस कंपनी की किस दवा को कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी? विराफिन। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की योजना शुरुआत की? स्वामित्व योजना। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। नेक्स्ट। 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की जस्टिस NV रमन्ना ने। नेक्स्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लेखक अमिताभ घोष की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन। नेक्स्ट। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2020 के बीच आयोजित रायसीना संवाद केंद्रीय विषय क्या था? वायरल वर्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अप्रैल 2021 में इटली में भारत में पहला अपना मेगा फूड पार्क कहाँ पर शुरू किया? गुजरात के मेहसाना के फनीधर में। तो किसने शुरू किया? इटली ने। नेक्स्ट। मेगा फूड पार्क। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 142वीं। अप्रैल 2021 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? रेखर मैनन को। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्ष से कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियार को निषेध के लिए संगठन OPCW के हेग आधारित राष्ट्रीय पार्टी के सम्मेलन का बाह्य लेखक परीक्षक चुना गया? GC मुर्मू। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं इसको 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत को किस स्थान पर रखा गया? 87वें। नेक्स्ट। अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा का महानिदेशक नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। मार्च 2021 में ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया? महेंद्रगिरी को। यह बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट में गजपति या जंगम जिलों में लगभग इतने एक्टिव क्षेत्रों में फैला हुआ है। नेक्स्ट। 4 मार्च 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कुल कितने संस्थानों को शीर्ष 100 में शामिल किया गया? 12 को। मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C5 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और भगवद गीता एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड द्वारा प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? सतीश धवन उपग्रह HD सैटेलाइट। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली किस देश के उपग्रह
अमेजोनिया फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया, तो ब्राज़ील। नेक्स्ट 27 फरवरी 2021 को बनाया गया राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। कब बनाया जाता है? 27 फरवरी को। केंद्रीय विषय था पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी, आईआईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। फरवरी 2020 में भारत के किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिक्रिसोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। ये गुफा स्थित है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 19 फरवरी 2021 को कहाँ पर अटल पर्यावरण भवन उद्घाटन किया? लक्षद्वीप में। 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन निवास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? दर्रांग जिले में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत कब की? 22 फरवरी 2021 को। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।